बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत ही अफसोस की खबर है कि हमारी इस्लामी बहनें जो है वो मुर्तद हो रही है और इस्लाम धर्म को छोड़ रही हैं। अभी अभी बरेली से दो खबरें आ रही हैं कि एक लड़की जो आलिमा की पढ़ाई कर रही थी, उसका किसी हिंदू लड़के से अफेयर हो जाता है और वो इस्लाम धर्म को छोड़कर उससे भागकर शादी कर चुकी है। दूसरी लड़की जिसका नाम फरहा है, वो जानकी बनकर किसी हिंदू लड़के से उसका 4-5 सालों से अफेयर था और उसने उससे भागकर अयोध्या मंदिर, जो कि बरेली का बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ शादी कर चुकी है। तो ये बहुत ही अफसोस की खबर है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने इस्लाम में एक मुसलमान का खून दूसरे मुसलमान पे हराम किया है, लेकिन अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जब एक इंसान इस्लाम कबूल करने के बाद अगर मुर्तद हो जाए, यानी इस्लाम धर्म को फिर छोड़ दे, तो उसे कत्ल करने का हुक्म है। तो हम ये अफसोस ज़रूर करते हैं कि हमने अपनी औलाद के लिए किस चीज़ की कमी रखी थी जो उसने इतना बड़ा धोखा दिया हमें। हम इन बातों को लेकर बाद में रोते हैं, बाद में पछताते हैं, जब सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमारी औलादें हमारे सामने ये सारे कारनामे कर रही होती और हमें खबर नहीं होती। बस ये होता है कि हम मॉडर्न ज़माने के बीच में आकर के कि आजकल तो ये सब मॉडर्निटी है, ये सब आजकल तो हर कोई करता है। इस तरह से हम नॉन मुस्लिम लड़कों के साथ या फिर किसी भी गैर महरम के साथ हम अपने लड़कियों को छोड़ देते हैं पढ़ाई करने के लिए, घूमने के लिए, पिकनिक शिकनिक पे जाने के लिए, हर जगह उस तरह से घूमने के लिए छोड़ देते हैं कि आजकल तो ये सब आम हो चुका है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनको छोटे कपड़े पहना रहे हैं, उनको गाने डांस सिखा रहे हैं, उनको टिकटॉक के रील्स बनाना सिखा रहे हैं। तो अगर हम बच्चों को अपनी इस तरह से बचपन से तालीम देंगे तो बड़े होकर क्यों वो एक मोमिन बनेंगे, बड़े होकर क्यों वो दीनदार इंसान बनेंगे। अगर आपने उसे दीन की तालीम बचपन से नहीं सिखाई है, अगर दीन की वैल्यू आपने अपने बच्चे को बचपन से नहीं दी है, तो अब आपको रोने से क्या होता है। आप तो ये फिक्र करते हैं कि आप समाज को क्या मुंह दिखाएंगे, आप दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। आप कभी ये भी फिक्र क्या करें कि आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, आप अल्लाह को आखिरत में क्या जवाब देंगे। आपकी औलादों के कारण अगर आपकी पकड़ हो गई, अल्लाह ने आपको जहन्नम में डाल दिया, तो आपका क्या बनेगा। आपकी इज्जत दुनिया में तो गई, आपकी औलाद भी ख्वार हो रही है, किसी धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म में जाकर वहाँ ख्वार हो रही है, और उसके कारण आपको भी ख्वार होना पड़ रहा है। तो जब आपकी औलादें इस तरह से कुछ हरकतें करती हैं, आपको उसी वक्त उसे रोकना चाहिए। जब आपकी औलाद पैदा होती है तो आपको उसी वक्त से, आप सोचते हैं कि अभी बच्चा है, अभी क्या सीखेगा, अभी क्या जानेगी, अभी छोटे कपड़े पहनाने में क्या हर्ज है। नहीं, आप बचपन से जिस तरह से आदत डालेंगे अपने बच्चों की, बच्चे उस तरह से दीन को समझेंगे, बच्चे उस तरह से उसी चीज़ के पीछे जाते हैं जो आप बचपन से अपने बच्चों को तालीम देते हैं। तो जब आपका बच्चा होता है तब आप अपने बच्चे को बचपन से ही कुरान की आयतें पढ़ना सिखाएं, दीन की तालीम सिखाएं। जिस तरह बच्चे फिल्मी कहानियाँ, परियों की कहानियाँ सुनते हैं, इस तरह से अगर आप उनको सहाबा की कहानियाँ, उनको हदीस की बातें सुनाएंगे, तो भी बच्चे धीरे धीरे उसी चीज़ में जाएंगे, उसी चीज़ में उनकी आदत बनेगी और फिर वो दीन और इस्लाम की वैल्यू को समझेंगे। और जो दीन और इस्लाम की वैल्यू को समझ जाए, वो अपने दीन और इस्लाम को छोड़कर कभी किसी और धर्म को अपनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन आप अपने बच्चों को इतनी छूट दे देते हैं कि वो जाकर किसी और धर्म में निकाह कर ले रहे हैं, किसी और धर्म से शादी कर ले रहे हैं, और ना ही अपने माँ बाप का ख्याल करें, ना ही इस्लाम धर्म को छोड़ने का उन्हें कोई अफसोस है। और फिर जाकर उस धर्म में वो बाद में जब ख्वार होते हैं तब उनको समझ आता है। ये बहुत ही अफसोस की खबर है। ये सिर्फ अफसोस उन लोगों के लिए नहीं है जिनके ऊपर ये बीती है। हमारे यहाँ भी बच्चे हैं, हमारे यहाँ भी बहनें हैं, हमारी यहाँ भी बेटियाँ हैं। इसलिए आज से आप अलर्ट हो जाए, आज से आपको ये चीज़ अपने बच्चों को दीन की तालीम देने की ज़रूरत है। आप उनको पर्दे का हुक्म दें, आप उनको नकाब पहनने का हुक्म दें। और नकाब भी सिर्फ नाम का नहीं कि ये नकाब पहन रही है लेकिन उनका फ़ोन में किसी और से कांटेक्ट है। आप कभी उनका जायज़ा भी लिया करें, आप उनसे दोस्त बनकर रहें, आप उनको दोस्त बनकर उनकी सारी चीज़ें जानने की कोशिश करें कि कहीं आपकी बच्ची किसी गलत हाथ में तो नहीं जा रही, कहीं आपकी बच्ची किसी गलत रिलेशनशिप में तो नहीं जा रही। पढ़ाई के नाम पे उन्हें इतनी छूट मत दें कि कल को वो आपके लिए भी नुकसानदेह बन जाए और आपके आखिरत को भी बर्बाद कर दे। ये हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। और आप अपने बच्चों को दीन का तालीम और दीन का इल्म तभी दे पाएंगे जब आप खुद दीन का इल्म हासिल करते हैं। इसलिए आप खुद भी दीन को समझें, खुद भी दीन की खूबसूरती को समझें, खुद भी दीन के वैल्यू को जानें, और आप अपने बच्चों को भी दीन की तरफ लाएं। क्योंकि जब एक बच्चा दीन को बहुत अच्छे से समझने लग जाता है तो फिर वो दीन को छोड़कर किसी और धर्म में जाना पसंद नहीं करता है। तो आप अलर्ट हो जाएं और आप अपने दुनिया और आखिरत की फ़िक्र करें, अपने बच्चों की फ़िक्र करें। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।